दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो रिंग वर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, हम लोग इसे टीनिया कार्पोरिस बोलते हैं। और दोस्तों, ये कांटेक्ट से भी फैलता है, जैसे कि आपने किसी से हाथ मिलाया, बाई मैन टू मैन कांटेक्ट, या क्लोज से फैलता है, जैसे आपने किसी के टॉवल शेयर कर लिया या आपने किसी का हेलमेट शेयर कर लिया तो आपको वो आ सकता है। तीसरा है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे आपने हाथ रख दिया जहाँ पे आपका फंगल इन्फेक्शन, उसके बाद आपने चेहरे पे हाथ लगा लिया या कहीं भी हाथ लगा लिया तो वो आपके अंदर आ सकता है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन होने के लिए दो कंडीशंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती हैं। पहली कि आपकी बॉडी में वेट कंडीशन ज़्यादा देर तक हो। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे लोग जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, वो लोग सुबह नहाए ना नहाए, लेकिन उनको शाम को नहाना 100% अनिवार्य है। अगर वो शाम को नहीं नहाएंगे तो उनको फंगल इन्फेक्शन हो ही जाएगा। दूसरा दोस्तों, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो लोग विटामिन सी की चीज़ें, जो लोग जिंक की चीज़ें, जो लोग नाना प्रकार की चीज़ें नहीं खाते हैं, सिर्फ दाल चावल रोटी सब्जी रोज के लेते हैं, जो लोग फ्रूट्स नहीं लेते, जो लोग ड्राई फ्रूट नहीं लेते, जो लोग ऐसी विटामिन की चीज़ें नहीं लेते जिनको उनको रोजाना उनकी बॉडी में जिनकी नेसेसरी होती है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, फंगल बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करके अपना घर बना लेते हैं। ऐसी कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन भी हमें आसानी से हो जाता है। अब दोस्तों, दूसरी चीज़, फंगल को हम लोग टीनिया कार्पोरिस बोलते हैं और बॉडी में जहाँ जहाँ फंगल पाया जाता है उसी के अनुसार उसका हमने नाम रख दिया है। जैसे हेड में जो फंगस होता है हम लोग उसे बोलते हैं टीनिया कैपेटाइटिस। दोस्तों, जो हेड में जो इन्फेक्शन होता है उसके हेड में गोल गोल से पैचेस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, हेयर फॉल बहुत सीवियर होने लगता है और जो है लेकिन दोस्तों, जितनी जल्दी ये आता है, जितनी सीवियरिटी से आता है, उतनी सीवियरिटी से इलाज के दौरान ये चला भी जाता है। इसीलिए आप ये बच्चों में बहुत आम देखा गया। मैंने कई सारे बच्चों को सिर्फ एंटी फंगल शैम्पू और सिर्फ एक दवा मैं टेलुरियम देके मैंने ठीक कर दिया, बहुत सारे बच्चों को। और मैंने कई सारे जो दूसरा जो इसका टाइप है वो टीनिया फैसी मतलब हमारे फेस पर जो इन्फेक्शन होता है। दोस्तों, फीमेल्स में मैंने देखा है कि ये किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन या बच्चों में देखा जाए तो फंगल इन्फेक्शन फेस का किसी भी इस हिस्से में हो सकता है, लेकिन मेल्स का जो आप देखेंगे तो दाढ़ी वाले एरिया में ज़्यादा देखेंगे, दाढ़ी मूंछ के एरिया में ज़्यादा देखेंगे, इस वाले एरिया में आप नहीं देखेंगे। मैंने कई लड़कियों को भी देखा है कि उनके इन्फेक्शन यहाँ पे देखा, मैंने ये दोनों तरफ देखा। और टेलुरियम की दोस्तों सिर्फ उन्होंने कोई एंटी फंगल क्रीम नहीं यूज़ की थी। सबसे बड़ी बात, वो होम्योपैथी की मतलब दवा करती हैं। उनको सिर्फ 3-4 दिन मैंने टेलुरियम की डोज दी और 3-4 दिन में उनका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से गायब हो गया। तो आप प्लीज़ अगर आपको फंगल इन्फेक्शन था तो कोई क्रीम पहले मत लगाइए दोस्तों। किसी भी डॉक्टर से, किसी भी आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक खाने की दवा लाइए और इस पर नारियल का तेल लगाइए। कोई भी एंटी फंगल क्रीम अगर आप लगाएंगे या स्टेरॉइडल क्रीम लगाएंगे तो वो फंगल इन्फेक्शन को सप्रेस कर देगा और फिर वो उसको क्रॉनिक बना देगा। फिर उसे आप ठीक करते रह जाएंगे लेकिन ठीक नहीं होगा आपका। ये दूसरी चीज़। तीसरा चीज़ दोस्तों, एक बड़ा फंगल इन्फेक्शन है जिसे टीनिया क्रूरिस बोलते हैं। ये फंगल जो है हमारे ग्रोइन एरिया में, बटक्स में और लेडीज़ों के अंडर ब्रेस्ट रहता है। पसीने की वजह से होता है। वेट, जब गर्मियों में दोस्तों फंगल इन्फेक्शन गर्मियों में या बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे वेट कंडीशन रहता है, पसीना हमेशा निकलता रहता है और फंगस को ग्रो करने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी कि वाटर की और थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल वगैरह गंदगी की ज़रूरत होती है, और जो गर्मियों में खूब रहता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आपको शाम को ज़रूर नहाना जरूर है। जो भी घर की महिलाएं होती हैं, किचन का काम करती हैं, उनको भी गर्मियों के मौसम में शाम को जरूर नहाना है। जाड़े में ऐसा कुछ नहीं, जाड़े में आप सुबह के टाइम नहाइए। मॉर्निंग का नहाना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। ये पहली बात। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक फंगल इन्फेक्शन और होता है टीनिया पैडिस, जिसे हम लोग एथलीट फुट भी बोलते हैं। ये हमारे पैरों की टोज में होता है। टोज के उंगलियों के बीच, पैरों की उंगलियों के बीच में हो जाता है, कभी कभी सोल पे भी हो जाता है। अगर इसको अनट्रीट कर दिया जाए तो हमारे नाखूनों में चला जाता है, जिससे नाखून हमारे टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी फंगल इन्फेक्शन का ही पार्ट है। दोस्तों, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है पर हम इसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम समझिए कि फंगल इन्फेक्शन के लक्षण क्या है। तो दोस्तों, मैं इतनी देर से लक्षण ही बता रहा था। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो रिंग के पैचेस टाइप में होते हैं और बहुत इचिंग करते हैं, कभी कभी स्केल्स उसके ऊपर आ जाते हैं। ये सब फंगल इन्फेक्शन के उसके निशानी है, उसके सिम्टम है। दोस्तों, हम कैसे फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, तो ये भी पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ कि अपनी स्किन को ड्राई रखिए, क्लीन रखिए। दूसरों के टॉवल, दूसरों के हेलमेट, दूसरों की चीज़ें मत शेयर करिए, ठीक है। आपको अपने सॉक्स, अपने अंडर गारमेंट पर डे चेंज करने हैं। अगर आप नहाते हैं तब भी ठीक, नहीं नहाते तब भी ठीक, लेकिन अंडर गारमेंट्स को पर डे चेंज करिए। दूसरे दोस्तों, आ जाता है कि अब जैसे किसी भी आप बाहर कहीं प्ले ग्राउंड में खेलने गए, अपने पेट्स को टहलाने गए, तो वहाँ से आने के बाद अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश कर लीजिए। ऐसी कंडीशन अगर रखेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी नहीं होगा। अब दोस्तों, आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। दोस्तों, ट्रीटमेंट करने का तरीका होम्योपैथी में जो मैं लेता हूँ वो ऐसा रहता है कि जैसे मैं पहले किसी को किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको सिम्टम के अनुसार दे करके रूटीन दवाइयाँ देता हूँ, जैसे CPR, टेलुरियम
मसलन बेसिलिनम, सल्फर, आर्सेनिक एल्बम, ऐसी दवाई देता हूँ जिससे मेरे 70% तक पेशेंट ठीक हो जाते हैं, जिनको लौट के दोबारा नहीं आता। लेकिन ऐसे 10-20-25% ऐसे भी हो जाते हैं पेशेंट जिनको दोबारा रिटर्न कर जाता है फंगल इन्फेक्शन। तो फिर उनके लिए दोस्तों एक दवा थी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन, जिनको उनके स्वभाव को देख करके उनके क्या अच्छा लगता है, क्या खान पान है उनका, पूरी केस टेकिंग करके तब दवा देता हूँ। तब वो उनका फंगल इन्फेक्शन अंदर से ऊपर की तरफ आता है, पहले थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद फिर इंटरनली हील होते होते धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने का मेरा तरीका है। अब दोस्तों जो इसकी पहली रूटीन मेडिसिन है वो है टिलूरियम। दोस्तों टिलूरियम जो है हमारी दवा है वो टीनिया, मतलब ये आपकी टीनिया फैसी के लिए बहुत अच्छी काम करती है, और ये इसके लिए भी और ग्रोइन एरिया के लिए भी, कैपेटाइटिस के लिए भी, ग्रोइन एरिया के लिए भी बहुत अच्छी काम करती है, पर थोड़े लंबे समय तक चलानी पड़ती है। ये पहली बात। हाँ, इसके जो टीनिया के जो इसके टेलुरियम के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके देखेंगे, जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं वो आप आपस में जुड़ के एक बड़े पैच बना लेते हैं। अगर ग्रोइन एरिया में देखें तो बड़े पैच से बन जाते हैं, अगर आप फेस में भी देखो तो बड़े पैच में बन जाएंगे। ये दोस्तों ऐसा सिम्टम अगर होता है तो आप टेलुरियम ले सकते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। दोस्तों जो दूसरी दवा जो है वो है मेरी सीपिया। सीपिया भी फंगल इन्फेक्शन में बहुत काम करती है दोस्तों। सीपिया के पैचेस आप देखेंगे स्टार्टिंग जब खुजली की होती है, और छोटे छोटे पैचेस, एक यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ बनेगा। अगर इतनी दूर दूर पैचेस रहते हैं, मतलब एक पैच दूसरे पैच से सट के नहीं आ रहा, उससे जुड़ नहीं रहा, ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आपको सीपिया मेडिसिन देनी चाहिए। सीपिया मेडिसिन सीपिया 30 की 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आप 10 से 15 दिन लीजिए, आपको फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आप एंटी फंगल क्रीम मत यूज़ करिए, एंटी स्टेरॉइड क्रीम मत यूज़ करिएगा। स्टेरॉइड क्रीम आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन सप्रेस कर जाएगा, फिर वो बार बार आता रहेगा, उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप नारियल का तेल लगाइए, आप होम्योपैथिक क्रीम लगाइए जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता, वो चीज़ें लगाइए। ऐसी क्रीम लगाइए जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता है। दोस्तों अब तीसरी दवा जो मेरी है वो बेसिलिनम है। दोस्तों बेसिलिनम में भी जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसमें इचिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में छोटे छोटे दाने होते हैं, मतलब हर्पीस के जैसा होता है, बहुत इचिंग होती है, बहुत बर्निंग होती है। ऐसी कंडीशन में आप बेसिलिनम दोस्तों 1000 पावर की दवा आप 5 बूंद 1 कप पानी में डाल दें। आप 5 बूंद 1000 पावर की दवा 5 बूंद 1 कप पानी में डाल दें, 2-4 बार चला दें, और 2-2 चम्मच करके 3 बार आप पी लें, दिन में 1 बार, या हफ्ते में 1 बार लेना आपको बेसिलिनम, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बाकी का पानी आप कप का फेंक दें, सिर्फ 3 बार लेना है। दूसरी दोस्तों दवा सल्फर लेते हैं। दोस्तों सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। सल्फर का पेशेंट जो होता है वो थोड़ा सा साफ सफाई कम रखता है, नहाना उसे पसंद नहीं होता है, हर किसी को अपनी सलाह देना पसंद करता है। ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम है। बाकी उसमें सल्फर की जो इचिंग होती है वो रेड होती है, इचिंग अनटॉलरेबल होती है, खुजलाने पे ब्लड निकल आता है। ऐसी कंडीशन अगर आपको हो रही है तो आप सल्फर 30 के लिए 4 बूंद 5 बूंद सुबह और दोपहर में ले लें, शाम को मत लीजिए, 2 ही टाइम ले लीजिए केवल। आप धीरे धीरे करके देखेंगे आपकी खुजली बिल्कुल सही हो गई है। दोस्तों अगली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, वो भी आप ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम भी उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खुजलाने का मन करता है, रहा नहीं जाता, एक जगह बैठे आपको बेचैनी हुआ करती है, तो लाल लाल से बिल्कुल निशान पड़ जाते हैं। अगर ऐसी खुजली आपको हो रही है तो आप आर्सेनिक एल्बम ले लें। दोस्तों मेरी ये सलाह है कि कोई भी खुजली की दवा या कोई भी होम्योपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन मत करें, अपने नियर बाई किसी भी डॉक्टर से मिलें, आपको बहुत अच्छे से जो है वो दवा दे के आपको रिंग वर्म को ठीक कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे।